कहानी की शुरुआत एक लड़के के सपने से होती है। वो बस एक फाइनल मैच जीतने ही वाला था जिससे कि वो दुनिया का सबसे महान स्पिरिचुअल मास्टर बन सकता था। लेकिन उसके अपनों में से ही किसी एक ने उसका विश्वास तोड़ दिया और उसका खुद का पेट कंट्रोल से बाहर हो गया। वो पेट इतना वाइल्ड हो गया कि उसने अपने ही मास्टर को खत्म कर दिया। पर उसकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। उसकी रूह एक नए शरीर में जन्म लेती है। अब कहानी शुरू होती है एक लड़के फावन से, जो कि लाया पवेलियन का लीडर होता है। वो अपने एंसेस्टर्स के हॉल में जाता है और उनसे वादा करता है कि उनकी खोई हुई इज्जत को वापस लेकर आएगा। उसका कहना होता है कि अगर वो इस कंपटीशन में जीत गया तो उसका सेक्ट क्लास ए बन जाएगा। फावन अपने पुरखों से आशीर्वाद मांगता है और फिर उसके स्टूडेंट्स उसे गुड लक बोलते हैं। वो एक बड़ी ईगल को समन करता है और उसके ऊपर चढ़कर उड़ जाता है। रास्ते में फावन अपने स्पिरिचुअल पेट नायन को बाहर लेकर आता है, जो कि देखने में एकदम शक्तिशाली और बहुत ही बड़ा होता है। सभी लोग इसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। जब वो टूर्नामेंट लोकेशन पर पहुंचते हैं तो एक बूढ़ा मास्टर कहता है कि लाया पवेलियन जैसे छोटे सेक्ट को क्लास ए कंपटीशन में जगह कैसे मिल गई। लेकिन एक और मास्टर बताता है कि फावन एक मशहूर परिवार से था जिनके साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई और सिर्फ फावन ही बचा। उसने अकेला अपने दम पर पूरे सेक्ट को खड़ा किया और बी क्लास तक पहुंच गया। वो कहते हैं कि फावन स्पिरिचुअल पैट को समझने में काफी आगे और उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। वहाँ फावन अपने स्टूडेंट से मिलता है और उसका स्पिरिट कैट जैमी उसके पैरों से चिपक जाता है, जिससे जैमी का असली मास्टर दुआन थोड़ा सा जल जाता है। और एक स्टूडेंट मजाक में कहता है कि जैमी को तो फावन के पास ही रहना चाहिए। फिर गिंग नाम का एक स्टूडेंट आता है और फावन से पूछते है कि क्या उसे कुछ चाहिए, और दुआन को याद दिलाता है उनका प्रॉमिस दुनिया के सबसे पावरफुल बनने का। फावन अपनी टीम को एक इंस्पिरेशनल स्पीच सुनाता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है चोटी पर चढ़ने का। बिना किसी देर के कंपटीशन शुरू होता है और लाया पवेलियन का ग्रुप अरीना में एंटर करता है। फावन अपने पेट नयान को समन करता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग होंग, जो कि फावन को अब भी लाइटली लेता है। होंग अपना पावरफुल ग्रेट एप समन करता है और कहता है कि आज सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। दोनों स्पिरिट पैट्स एक दूसरे पर हमला करते हैं। जैसे ही नाइन एप को खाने की कोशिश करता है, एप एक जबरदस्त अटैक कर देता है। फावन तुरंत पानी से वार करता है, लेकिन एप अपने स्किल से उसे रोक देता है। फिर एप नाइन को उठाकर ऑडियंस की तरफ फेंक देता है, लेकिन फावन टाइम पर उसे ऊपर ले जाता है और सबको बचा लेता है। फावन बार बार वाटर अटैक करता है, लेकिन एप पर कोई असर नहीं होता। तब एप फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पूरा शरीर आग से ढक जाता है और वो एक बड़ा फायर पंच फावन की तरफ फेंकता है। ये देखकर गिसेलाइन टेंशन में आ जाती है, लेकिन दुआन उससे कहता है कि उस पर भरोसा रखो। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर फावन अपने स्पिरिट पेट नयान का असेंशन शुरू करता है। नयान अब एक अमर ब्लैक व्हेल बन जाता है, जो कि सभी फ्लेम्स को एक ही बार में निगल जाता है। ये देखकर ग्रेट एप और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लगातार हमला करता है। लेकिन तभी नयान के सामने पानी की एक तेज धार आती है, जो कि हर बूंद से छोटी छोटी वेल्स बनती है। पानी दोबारा नयान की तरफ लौटता है और फावन और होंग अपना आखिरी अटैक करने के लिए एक साथ तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो सब एप से टकराते हैं, एक भयंकर धमाका होता है। एप हार जाता है और पूरा अरीना जोश में डूब जाता है। लेकिन जिंग को कुछ अजीब लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। नयान अपने म्यूटेड स्टेज पे पहुंच जाता है, जहां वो एक रोटिंग स्कोप वेल बन जाता है। उसका रूप अब भयानक से भरा होता है और वो हर चीज को खत्म करने लगता है। फावन उसका समनिंग कैंसिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में आता है कि अब वो कंट्रोल छोड़ चुका है। आखिर में उसका खुद का पैटी उसे निकल जाता है। तभी कहानी में एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ फावन के पिता उसे वेल स्पिरिट को कंट्रोल करना सिखा रहे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि फावन के दोस्त उसके साथ सेक्ट को वापस खड़ा करने का सपना लेकर चल रहे थे, लेकिन उसके माँ बाप की मौत के बाद वो अकेला रह गया। एक दिन उसे एक रहस्य से भरे आदमी के द्वारा एक प्राचीन स्क्रोल दिया जाता है, जो उसके खानदान में जनरेशन से चलता आ रहा है। स्क्रोल में लिखा होता है कि अगर किसी साजिश के चलते फावन की मौत होती है तो उसकी आत्मा एक ऐसे इंसान के शरीर में जन्म लेगी जो कि किसी दुर्घटना में मरा हो, लेकिन जिसकी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ हो। इस तरह से फावन उस इंसान की लाइफ भी इनडायरेक्टली बढ़ा सकता है। लेकिन जिसकी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ हो, इस तरह से फावन उस इंसान की लाइफ इनडायरेक्टली बढ़ा सकता है। एक साल के बाद फावन फिर से आंख खोलता है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। जगह बहुत ही अलग होती है, कपड़े भी बहुत ही अलग होते हैं। जब वो अपने पेट नयान को समन करने की कोशिश करता है तो उसे समझ में आता है कि अब वो उसे नहीं बुला सकता। वो पानी लेने के लिए एक पास की झील के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर अपना चेहरा देखकर वो हिला रह जाता है। वो पूरी तरीके से अलग दिख रहा था। तभी कुछ लोग उसे देख लेते हैं और अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। फावन उनका यूनिफॉर्म देखकर समझ जाता है कि वो 22 मेंशन के लोग हैं। वो लोग उसे घेर लेते हैं और फावन उनसे पूछते हैं कि उसने क्या गलती की है, लेकिन जवाब देने के बजाय वो उसे बेहोश कर देते हैं। जब फावन होश में आता है तो वो खुद को एक अंधेरी डंजन में बंधा हुआ देखता है। वो सोचता है कि उसका पूरा सपना, उसका हार्ड वर्क सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन इस बात से खुश था कि वो अब भी जिंदा है। वो जानता है कि उसे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। वो सोचता है कि उसकी पिछली लाइफ में उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, जिसने नयान को कंट्रोल से बाहर किया। साथ वो ये भी जानना चाहता था कि जिस शरीर में वो अभी जी रहा है वो पहले किसका था। जब वो स्पिरिचुअल पैट्स को चेक करता है तो उसके सामने एक डॉग टैडी और एक कैक्टस आता है। वो उनसे उनकी स्किल के बारे में पूछता
है तब टेडी जमीन पर सूसू कर देता है और कैक्टस उसे हवा में उठा लेता है। इतना सब देखने के बाद फावन को लगता है कि अब कोई आने वाला है, तो वो दोनों पेट्स को छुपा लेता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक गार्ड आता है। वो फावन को लव बुलाता है और वो कहता है कि मिस बाई उससे मिलना चाहती है। गार्ड्स को बदबू आती है तो लव, जो कि असल में फावन ही है, कहता है कि माफ कीजिए, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। रास्ते पर लव को कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड एक शब्द भी नहीं बोलता और सीधा उसे बाई के चैम्बर में ले जाता है। लव धीरे धीरे अपने हाथों को आजाद कर लेता है, लेकिन जैसे ही गार्ड्स वापस देखता है तो तुरंत अपने हाथ को छुपा लेता है। जब उसे बाई के चैम्बर में लेकर जाया जाता है तो बाई उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी जान क्यों छोड़ी? लव मजाक में कहता है कि शायद से वो दयालु है और चाहती कि वो अपनी गलतियों का एहसास करे और सुधर जाए, लेकिन बाई गुस्से से उस पर इल्जाम लगाते कि उसने उसके पानी में कुछ मिला दिया था। वो कहती कि उसने कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की और सिर्फ उसका मरना उसके लिए काफी नहीं होगा। बाई बोलती है कि वो लव को जिंदगी भर के लिए जेल में रखकर अपना नौकर बनाकर रखेगी। ये सुनकर लव का चेहरा बहुत ही झड़ पड़ जाता है। वो पीछे हटकर कहता है, आप किसी और को अपना नौकर ढूंढ लीजिए, लेकिन बाई उसे भागने नहीं देती और अपने स्पिरिट स्नैक से उसे हवा में ही उछाल देती है। बाई सोचती कि शायद से लव मर चुका होगा, लेकिन तभी लव अपने स्पिरिट पेट्स को समन करता है। ये देखकर बाई हंसने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उन छोटी मोटी स्पिरिट से वो जीत नहीं सकता। बाई अपना सांप उन पर अटैक करने के लिए भेजती है, लेकिन लव अपने पेट से कहता है कि प्लान के मुताबिक काम करो। वो टेडी को सांप से ध्यान भटकाने के लिए कहता है और साथ ही कैक्टस को भी उस पर अटैक लॉन्च कर देता है। कैक्टस अपनी लंबी बालों से सांप को लपेटने लगता है, जिससे कि बाई थोड़ा हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि लव एक साथ दो पेट से लड़ सकता है, लेकिन वो फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होती है कि वो हार सकती है। सांप जमीन पर जोर से अपना शरीर पटकता है, जिससे कि कैक्टस की ग्रिप थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है और फिर वो सांप कैक्टस को निकल जाता है। लेकिन ये सब लव का ही प्लान था। कैक्टस के अंदर की बेल उस सांप के ऊपर पूरे शरीर को लपेट लेती है और उसकी मूवमेंट रुक जाती है। लव तुरंत टेडी को अपना फाइनल मूव करने के लिए कहता है। टेडी हवा में जंप करता है और सीधा उस सांप के ऊपर सूसू कर देता है, जिससे कि बाई का चेहरा घिन से भर जाता है। बाई कहती है कि लव के पेट्स उसकी जैसे ही गंदे और अस्वच्छ हैं, इसलिए उन्हें तुरंत खत्म करना होगा। वो अपने सांप का दूसरा फेस एक्टिवेट करती है, जिसमें उसका पूरा शरीर आग से ढका हुआ होता है। वो लव के पेट्स को जला देता है, जिससे कि लव उन्हें वापस से बुला लेता है। लेकिन बाई कहती है कि अब मुझे अपनी जिंदगी की चिंता करनी चाहिए और उसका सांप लव पर सीधा चार्ज करता है। लव पानी में गिर जाता है और सोचता है, क्या मैं फिर से मरने के लिए जा रहा हूँ? लेकिन तभी उसकी नजर एक कैटफिश पर पड़ती है, जो कि पानी में तैर रही होती है। वो पानी से बाहर आता है और वह हैरान रह जाती है कि वो अब भी जिंदा कैसे। उसकी आंखों में और भी हैरानी तब होती है जब वो देखती है कि लव ने उसके भाई के कैटफिश से एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बना लिया है। बाई बताती है कि वही कैटफिश है जिससे कि कभी इनविंसिबल व्हेल बनने के लिए कल्टीवेट किया गया था, लेकिन पिछले साल के टूर्नामेंट में लिंक साल पवेलियन के कैटफिश कंट्रोल से बाहर हो गई थी और उसने अपने मास्टर को ही खा लिया था। लव कहते हैं कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन बाई बोलती है कि लिंक ने उसके बाद टर्मिनेशन लेटर को जारी किया था, जिससे कि सारी कैटफिश प्रजातियों को मिटा दिया गया, लेकिन उसके भाई ने एक पोंड में छुपा कर रखा था उसको। और बाई कहती है कि शायद ये पूरे कॉन्टिनेंट में बची हुई आखिरी कैटफिश है और वो ये सोचती है कि सिर्फ लिंक शाल पवेलियन का असली मास्टर ही इस फिश को टैम कर सकता है। सभी लोगों के लिए ये कैटफिश एक बेकार और निकम्मी पैट थी, लेकिन जब लव ने बाई के मुंह से ये सुना तो उसके अंदर गुस्सा उभर आया। बाई ने गुस्से में अपना सांप लव पर छोड़ दिया, लेकिन लव ने तुरंत सांप का मुंह पकड़ लिया और छोटी सी कैटफिश नाम को खा के उसे निगल लिया। बाई की आंखें फट जाती है जब वो देखती है कि एक छोटी सी मछली ने उसके सांप को एक ही झटके में खा लिया। लव इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन बाई के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लव एक पहाड़ी से नीचे कूदता है और कैक्टस की मदद से स्विंग करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। बाई को जब उसके सक्सेसफुल एस्केप की खबर मिलती है तो वो गुस्से में अपने लोगों से कहती है कि जिंदा या मुर्दा उसे लेकर आओ, लेकिन तभी एक तेज हवा चलती है और उसका भाई तेंसु वहां पर आ जाता है। वो पूछता है, आखिर तुम किसे मारने की कोशिश कर रही हो? इधर लव एक जंगल के पास में होश में आता है। एक चिड़िया उसके चेहरे पर बैठ जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सब कुछ असली है। बाई अपने भाई तेंसु को पूरी कहानी बताती है। वो दुखी होती है कि लव कैटफिश को ले गया, लेकिन कहते कि उस कैटफिश का सिर्फ एक ही स्किल है, डेवोलर, मतलब हर चीज को निगल लेना। वो बताती कि ये स्किल इतनी खतरनाक है कि ये अपने मास्टर को भी खा सकती है, इसलिए वो मानती है कि सिर्फ फावन ही उसे सही तरीके से ट्रेन कर सकता था। लेकिन अब फावन मर चुका है। तेंसु कहते हैं कि लव का क्या करना है तो बाद में देख लेंगे। लव एक शहर के सबसे बड़े हाई इन में पहुंचता है और खुद को लाई पवेलियन का मेंबर बताता है। ये सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और वहाँ से एक ट्रांसपोर्ट पेट मंगवाता है, क्योंकि उनका इनके साथ एग्रीमेंट था। रिसेप्शनिस्ट उसे सेक्ट कोड दिखाने को कहता है, साथ ही उनके स्पेशल मूवमेंट्स और मंत्र मांगता है। लव सब कुछ दिखाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान नहीं पाता। वो अपनी बुक चेक करता है और तब जाकर उसे लाइया पवेलियन का रिकॉर्ड मिलता है। लव एक सोनिक फैल्कन मंगवाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताता है कि उनका सेक्ट अब लिस्ट से हटा दिया गया है, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही सुअर मतलब कि पिग का ऑप्शन है। लव को याद आता है कि रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें कहा था कि फावन के मरने के बाद उनका सेक्ट डिग्रेड होकर डी क्लास बन गया
किया था, लेकिन एक कैटफिश को मिटाने का ऑर्डर दिया था और दूसरे सेक्ट ने उनकी सारी रिसोर्स लूट ली। अब लाया पवेलियन सिर्फ एक ही लोकल ग्रुप बनकर रह गया था जिसका लीग में कोई नाम नहीं था। इस बीच लाया पवेलियन के एक डिस्पिल टोंग अलग अलग डिशेस बना रहा होता है। दुआन उससे पूछता है कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में वो इतना सब क्यों कर रही है। टोंग कहती है पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि आज कोई खास मेहमान आने वाले। लव एक स्पिरिचुअल पेट सर्विस सेंटर में जाता है और अपने पेट्स के लिए हीलिंग और स्टेटस सर्टिफिकेट बनवाने को कहता है। फिर वो एक और शॉप में जाकर डिफेंस स्किल बबल के बारे में पूछता है। शॉपकीपर बताता है कि उनके पास बस एक ही पीस बचा हुआ है। लव खुश हो जाता है कि अब सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम जू होता है। शॉपकीपर बताता है कि ऑलरेडी लव को सेल हो चुका है, लेकिन जू मारने को तैयार नहीं होता। वो अपना पेट समन करता है, लेकिन अटैक करने की वजह लव को बाहर लेकर जाकर खाने का इनविटेशन देता है। लव थोड़ा कैसेस होता है, लेकिन मान जाता है जो इतना तेज खाता है जैसे कई दिनों से भूखा हो। फिर वो पूछता है लव तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे। लव मजाक में जू से कहता है कि वो अपने घर पर फूल उगाने और अपने डॉग को ट्रेन करने के लिए बिजी था, लेकिन जू को लगता है कि लव को छुपा रहा है, इसलिए वो पार्टी में एक ड्रॉप भी नहीं पी रहा। लव एक बहाना बनाता है कि कल रात को थोड़ा सा ज्यादा पी लिया था। तभी जो उसे चैलेंज कर देता है, अगर तुम मुझे ड्रिंकिंग में हरा दो तो तुम जो चाहे वो ले लेना। लव को याद आता है कि अपने पहले जन्म में वो अल्कोहल बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता था, जिस वजह से उसके डिसिपल्स के सामने उसकी इमेज बहुत ही खराब हो जाती थी। लेकिन इस नए शरीर के साथ वो आराम से पी लेता है और जू को हरा भी देता है। जो बहुत ही बेहोश हो जाता है और लव के सामने बबल स्क्रोल आ जाता है। साथ ही वो उस लड़की को भी आजाद कर देता है जिसे जू ने कैद करके रखा था। बाद में लव अपनी पेट नयान को बबल स्किल सिखाता है और कहता है ये तो सिर्फ शुरुआत है। वही लड़की दूर से छुपकर उसे देख रही होती है। इस बीच लाया पवेलियन पर अचानक से मेगारोक गैंग का हमला हो जाता है। वो सबको धमकाता है अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो, लेकिन धुआं तुरंत जेमी को समन करता है। वो लोग देखते ही समझ जाते हैं कि जेमी एक स्पीड टाइप पेट है। गैंग का लिजार्ड टर्टल डुओ उस पर अटैक करता है, लेकिन जेमी उसके सभी अटैक से बच जाता है और बिजली की रफ्तार से उन दोनों को हरा देता है। तब वो एक बैटल स्पिरिट भेजते हैं, लेकिन जेमी उसके अंदर से निकल जाता है बिना रुके। दुआन घमंड में कहता है कि तुम लोग हमारे सेक्ट के लेवल के नहीं हो। तभी एक अटैकर्स बैटल को एक रिमोट से कंट्रोल करता है और गोइंग पर अटैक करवाता है। जेमी उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन ये सब एक ट्रैप होता है और लिजार्ड जेमी को पकड़ लेता है। लव तुरंत वापस आता है और सेक्ट की हालत देखकर बहुत ही शौक में आ जाता है। सिर्फ एक साल में उसका बनाया हुआ पूरा पवेलियन बिखर चुका होता है। वो देखते है कि सेक्ट का मेन गेट खुला हुआ है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं है। जब वो अंदर जाता है तो एक टूटी बिखरी दुनिया उसके सामने होती है। मेगा रोक गैंग को लगता है कि अब उनका जीत जाना पक्का हो गया, लेकिन तभी टेडी पी करते हुए सामने आ जाते हैं, जिससे कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये आया कहां से। लव सबको टीस करता है और उसकी हरकतें गोइंग को उसके पुराने मास्टर फवान की याद दिला देती है। गैंग अपना ड्रैगन लिजार्ड भेजता है टेडी पर, लेकिन टेडी उसका अटैक ब्लॉक करता है और उसे आसानी से हरा देता है। ये देखकर सब लोग शौक में आ जाते हैं और सब मिलकर लव पर अटैक करते हैं। लव प्रिटेंड करता है कि वो कमजोर है और भाग जाता है। वो लोग अपने स्पिरिट पेट्स को भेजते हैं उसके पीछे, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर जाते हैं लव नयान को समन करता है, जो कि सभी पेट्स को निगल जाता है। लव मुस्कुराते हुए कहता है मैं तो नयान के लिए बस कुछ पावरफुल खुराक ढूंढ रहा था। लेकिन जब गैंग मेंबर कैटफिश को देखते हैं तो वो डर जाते हैं। ये कैटफिश तो बैन हो चुकी थी ना। वो लव को धमकाते हैं कि वो लीग को रिपोर्ट करेंगे, लेकिन लव कहता है अगर मैंने तुम्हें भी नयान को दे दिया तो कौन रिपोर्ट करेगा। ये सुनकर सब लोग भाग जाते हैं। तभी गैंग आती है और लव को थैंक यू कहती है। लव उसे गले लगाता है और कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं वापस आ गया हूँ। गैंग उस लड़के को देखकर सोचती है क्या मैं इसे जानती हूँ। लव अपनी असली पहचान बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पिछले जन्म में नयान क्रॉप्सवेल तब बना था जब किसी ने उसका विश्वास तोड़ा था। इसलिए वो अपना राज छुपा लेता है और सिर्फ इतना ही कहता है तुम बिल्कुल उसी जैसी लगती हो जिसे कि मैं जानता हूँ। जैसे लव उसके पास से गुजरता है गैंग के दिल में एक बार फिर से अपना पुराने मास्टर की याद ताजा हो जाती है। तभी उसके सामने जेमी और मार आ जाते हैं, जिसे देखकर गैंग रो पड़ती है। लव को याद आता है कि जब उन्होंने जेमी को पहली बार एक वाटरफॉल के पास इंजर्ड कंडीशन में देखा था और उसने दुआन से कहा था कि उस पेट को रोक लें क्योंकि वो उसे पसंद करता था। दुआन हर उम्मीद छोड़ देता है। वो कहता है अब इस सेक्ट में कोई स्पिरिचुअल पेट नहीं बचा, इसलिए अब मैं सब कुछ संभालूंगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब दुआन पहली बार लियान पवेलियन को ज्वाइन करता है तब उसने देखा था कि पूरा सेक्ट सिर्फ एक ही आदमी से चालू हो रहा था, फवान। ना बोर्ड ना इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन फवान ने फिर भी उससे कहा था मैं इस सेक्ट को दुनिया के टॉप पर लेकर जाऊंगा। दुआन ने उस पर विश्वास किया और उसके सपने का हिस्सा बन गया। प्रेजेंट में लोग उसे रोकने की कोशिश करता है। अभी भी उम्मीद है हम लियान पवेलियन को फिर से खड़ा कर सकते हैं, लेकिन दुआन कहता है हमें किसी अनजानी दया की जरूरत नहीं है। जब गोइंग भी उसे रोकने की कोशिश करती है तो दुआन कहता है हकीकत को मान लो, हमारा सेक्ट
फवान के साथ ही खत्म हो गया। दुआन वहाँ से निकल जाता है और बाकी डिसेबल्स भी उसका साथ देने लगते हैं और सब गोइंग की सुरक्षा करते हैं और कहते हैं तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा। लव अकेला रह जाता है जब वो सेक्ट को छोड़कर जा रहे होते हैं। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल होता है, काश उन्होंने मुझे थोड़ा वक्त और दिया होता, मैं सब कुछ संभाल लेता। थोड़ी देर के बाद गिंग कहती है दुआन हमारे टेक्स्ट मास्टर बनने वाले थे क्योंकि वो फावन के पीछे डिसेबल थे और सबसे स्किल्ड भी, लेकिन अब जब वो भी छोड़ गए तो अब मास्टर कौन बनेगा। तभी चैंग बोलता है कि अब सिर्फ एक ही इंसान है जो कि जिम्मेदारी को ले सकता है। लव को लगता है कि चैंग उसी की बात कर रहा है, लेकिन वो चौंक जाता है जब चैंग जिंग का नाम लेता है। जिंग अब सेक्ट के नया मास्टर बन जाती है। सब लोग पूछते हैं कि अब क्या करें। तब लव सजेस्ट करता है कि नए स्पिरिचुअल पेट्स पकड़ना चाहिए। जिंग फावन की बातें याद करती है और लव की तारीफ करती है। लव उससे कहता है कि ये तुम्हारा डिसीजन है। जिंग कहती है हमारे पास कोई पेट नहीं बचा तो सबसे पहले पेट्स ढूंढना ही जरूरी है। वो उन जगहों को देखना शुरू करती है जहाँ पेट्स मिलते हैं, लेकिन सब जगह ऑलरेडी लोग भरे हुए होते हैं। तब लव कहता है मुझे एक सीक्रेट जगह का पता है। लव सबको वहां पर ले जाता है, लेकिन उस जगह पर भी पहले ही बहुत ही लोग होते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तब वो सबको एक क्लिफ एज पर ले जाता है और चेक करता है कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। चैंग कहता है यहाँ हम अकेले हैं। फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के क्लिफ से नीचे जंप मार देता है। सब उससे पागल समझने लगते हैं, लेकिन चैंग सेफ लैंड करता है। वो अपना कैक्टस पैट्स का यूज करता है और सबको नीचे लाने लगता है। नीचे एक सीक्रेट हबीबत होता है जहाँ शायद उन्हें एक लोड लेवल पैट मिल सकता है। लव अपने दोस्तों को बताता है कि स्पिरिचुअल एनिमल्स 4 तरीके के होते हैं, सोल्जर, जनरल, लॉर्ड और एम्पेरियर। सोल्जर्स ग्रेड के पेट्स ज्यादा डरपोक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्ट्रॉन्गर पेट्स मिलेंगे जिनके साथ संभल कर रहना होगा। तभी टोंग को एक फायरफॉक्स दिखाई देता है जिसके 3 पूंछ होते हैं और लव समझ जाता है कि वो सोल बिल्डिंग स्टेज के दूसरे फेस का पेट है। वो सबको संभलने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये पेट पहले किसी का है। तभी मुकोन नाम का एक लड़का अचानक अटैक करता है, लेकिन लव उसकी वार से बच जाता है। मुकोन उन्हें धमकी देता है कि ये एरिया उनका है और अगर वो नहीं गए तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। लव सबको अपनी समनिंग लूप रेडी करने के लिए कहता है जैसे उसके पास पावरफुल पेट्स हो। मुकोन उनका बफ मान लेता है और बिना लड़ाई के चला जाता है। सब सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लव कहता है कि किसी लोड लेवल पेट का सिग्नल हो सकता है और सब उस डायरेक्शन में दौड़ पड़ते हैं। उन्हें एक राइनो पांडा दिखाई देता है जो कि मैच्योर स्टेट के 7th फेस में होता है। मुकोन तुरंत कहता है कि जो इस पांडा को टेम करेगा वो उसका होगा। वो अपने फायरफॉक्स को अटैक का ऑर्डर देता है, लेकिन पांडा अपने हॉर्न का यूज करके उसके रंग को छीन लेता है। लव भी बारली बचता है, लेकिन उसके हाथ पर इफेक्ट दिखने लगता है। तब टेडी को बुलाता है और कहता है वो अपनी पी से उसका जहर निकाले, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। पांडा फिर फायरबॉक्स पर वार करता है, लेकिन चोट किसी पेंटिंग जैसी लगती है। तब लव और मुकुंद समझ जाते हैं कि पांडा असली डैमेज नहीं कर रहा बल्कि रंग चुराकर इल्यूजन बना रहा है। पांडा उन पर पीछे से हमला करता है और सबके कलर्स बदल जाते हैं जिससे कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मुकोन अपने फोक्स को दूर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पांडा उसे बैम्बू से मार देता है। फिर वो कहता है कि सब मिलकर पांडा को पकड़ सकते हैं, इसलिए कॉर्पोरेशन करना चाहिए। लव अपने कैक्टस और टेडी से अटैक करवाता है, लेकिन पांडा अपने कलर रॉक से बदल लेता है और पीछे से अटैक करता है। फिर वो हॉर्न ग्लो करके सबको अंधा कर देता है और गायब हो जाता है। मुकोन अपने फोक्स से फायर करने को कहता है ताकि वो पांडा को देख सके। जब विजिबिलिटी वापस आती है तो उसे लगता है कि उसने पांडा को ट्रेस कर लिया है। लव समझ चुका होता है कि पांडा सिर्फ कंक्लूजन क्रिएट करता है, लेकिन असली डैमेज कम करता है, इसलिए वो ध्यान से प्लान बनाता है। ये सब देखकर उन्हें रियलाइज होता है कि पांडा की इल्यूजन स्किल का यूज करके वो लोगों को गुमराह करता है, लेकिन अगर सही तरीके से काम लिया जाए तो उसे हराया जा सकता है। इस नए डेंजर को समझने के बाद सब तैयार होते हैं इस चैलेंज का सामना करने के लिए। मुकोन अपने फोक्स को अटैक का ऑर्डर देता है, लेकिन पांडा ऊपर से वार करता है और तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पोल्यूशन स्किल को एक्टिवेट कर देता है। इस स्किल का असर होता है लू और मुकोन दोनों को चक्कर आने लगते हैं और पांडा उन्हें आसानी से हरा देता है। ये देखकर टेडी को लगता है कि सब उसे ही कुछ करना होगा, क्योंकि डॉग्स कलर ब्लाइंड होते हैं। तो वो अपने सेंस ऑफ स्मेल का यूज करके पांडा को ढूंढने के लिए वो चुपके से पीछे से अटैक करता है और पांडा को पी से मार कर देता है। पांडा फाइनली मान जाता है, लेकिन मुकोन तुरंत उसे उठा लेता है और भाग जाता है उनका शुक्रिया कहकर। मुकोन पांडा को लेकर ई स्केट पहुंचता है, जहां पर वो गार्ड से मिलकर बताता है कि वो मास्टर इयान से मिलने के लिए आया है, जो लाइसिया सोसाइटी का लीडर है। जान को खुशी होती है कि मुकोन ने एक लोड लेवल पैट को पकड़ा है और वो चाहता है कि मुकोन उसका हिस्सा बन जाए, लेकिन मुकोन साफ मना कर देता है और कहता है कि उसका पेट वापस दो। इसके बदले वो उसकी आइस फोर्स को नहीं बल्कि उसकी फायर फोर्स को ही कैप्चर कर लेता है। जान कहता है कि वो अपने पेट को अब रीसेल नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें मुकोन को खत्म करेगा। जान के आदमी उस पर अटैक करते हैं, एक गुस्से से उसको पकड़ लेता है, लेकिन मुकोन उसके पैर पर जोर से अपना पैर मारकर खुद को छुड़ा लेता है। जब सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं तो फायरफॉक्स की मदद मांगता है, जो अपनी आग से उन सभी को रोकती है। मुकोन उन सभी को हराकर कहता है कि अगर हिम्मत है तो दोबारा सामने आओ, लेकिन तभी जैन उंगली चलाता है और उसका पेट शैडो अचानक मुकोन के पीछे आकर उसका सिर जमीन पर दे मारता है। दूसरी तरफ जिंग और उसके दोस्तों को लव का वांटेड
पोस्टर मिलता है, लेकिन वो कहती है कि ये लव जैसा नहीं लगता है, इसलिए बस नजर बनाए रखते हैं। बाद में जिन अपने सेक्ट के लिए फंड्स निकालने लगते हैं, लेकिन अकाउंटेंट बताता है कि कॉफियर्स खाली है। वो हैरान होती है कि पैसे कहाँ गए, और लव अपने अंदर गिल्ट महसूस करता है क्योंकि पैसे उसने ही निकाले थे। वो सबकी मदद करने के लिए कहता है उसके पास कुछ सेविंग्स है। उस बीच गोइंग को एक क्यूट सा पेट पसंद आता है जिसका दाम टोंग अपनी नेगोशिएशन स्किल से कम करवाता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। चैंग को भी एक रेड थ्रोन पोनी मिलता है जिससे सब खुश हो जाते हैं। मार्केट में चल रहे होते तभी एक आदमी उन्हें रोकता है और उन्हें वही राइनो हॉर्न पांडा बेचने की कोशिश करता है जो कि उन्होंने पकड़ा था। सब गुस्सा हो जाते हैं और जिन कहती कि ये पांडा उनका है, लेकिन वो आदमी याद दिलाता है कि पहले वो भी उन पर दया कर चुके वरना पूरी टीम को मिटा देते हैं, और वार्निंग देते हैं कि पब्लिक में पेट्स का यूज करना मना है वरना लीग से पनिशमेंट मिलेगा। ये सुनकर जिंग को गुस्सा भी आता है और बेइज्जती भी महसूस होती है। जिंग सबको बताता है कि पांडा भाग गया, लेकिन असल में उसने पांडा को एक कपड़ा दे दिया था जिससे उसने अपने आप को छुपा लिया और उस आदमी को चलकर केस से बुलवा लिया। पांडा उसे हरा देता है। उसके बाद टोंग पांडा के सामने झुककर उसे अपनी स्पिरिचुअल पेट बनने को कहती है क्योंकि वो अकेली अपने सेक्ट की रक्षा नहीं कर सकती। पांडा उसे अपना नया मास्टर मान लेता है। टोंग फिर जिंग की सिखाई हुई बॉन्डिंग टेक्निक फॉलो करती है और पांडा के साथ सफलता से बॉन्ड बना लेती है। लव नोटिस करता है कि वहाँ पर 2 फॉक्सेस भी बिक रही है, लेकिन उसे शक होता है क्योंकि मुकुंद कभी भी अपने पेट्स को नहीं बेचेगा, इसलिए वो दोनों फॉक्सेस को आजाद कर देता है। फॉक्सेस उसे दिखाते हैं कि मुकुंद को पकड़ लिया गया और उसे बेचने के लिए हेल्प चाहिए। चैंग परेशान होता है कि क्या वो लोग यूथ सेक्ट से भी लड़ पाएंगे। जिंग बताते हैं कि ली शो सोसाइटी पहले ही उनसे पंगा ले चुकी है और उनका लीडर कम से कम एक स्पिरिचुअल जर्नल के लेवल का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर फावन वहाँ होता तो उनकी मदद जरूर करता। लव सबको कहता है कि उसके पास उन्हें दिखाने के लिए कुछ है। वो सबको अपने सेक्ट ले जाता है जहाँ उन्हें फावन की एक लेटर देता है। लेटर में लिखा होता है कि उसने उनके लिए कुछ छोड़ा है। वो सब एक ट्री के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बॉक्स और एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मतलब कि मैं शायद से मर चुका हूँ। फावन लिखा होता है कि उनका ध्यान सही से नहीं रख पाया इसलिए सॉरी है, लेकिन वो चाहता है कि सब उम्मीद ना छोड़े। वो लिखता है कि उनके सेक्ट का टाइम दोबारा से आएगा और जो चीजें उसने छोड़ी है उसे सब स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जिंग लेटर पढ़ते हुए इमोशनल हो जाती है और चैंग और टोंग उसे संभालते हैं। दूसरी तरफ जैन मुकोन के साथ टॉर्चर करता है ताकि अपने पेट्स के साथ बॉन्ड तोड़ सके, लेकिन मुकोन जानता है कि अगर उसने उनकी बात मान ली तो ये लोग उसे फिर से मार देंगे। तभी लोग और उसके दोस्तों का अचानक अटैक होता है जब सब लोग गार्ड्स को हरा देते हैं। ये शोर सुनकर मुकोन सोचता है कि बाहर क्या हो रहा है। लव उसके सामने आता है और कहता है कि कई दिन हो गए हैं तुमसे मिले, और वो उसे आजाद कर देते हैं। उसके पेट्स खुशी से उसके पास दौड़ते हैं। लव सबसे कहता है कि जितने भी पेट्स बंद हैं उन्हें छुड़ा लो, जब तक कि वो हेडमास्टर का ध्यान हटाता है। मुकोन पूछता है कि उन्होंने उसे बचाया क्यों। लव कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो। तभी एक डिसिपल जाकर यन को बताता है कि उनके सेक्ट पर हमला हो गया है और यन इम्प्रेस्ड होता है कि किसी में इतनी हिम्मत है। लव आयन को ढूंढता है और एक ट्रेजर रूम तक पहुंच जाता है जहाँ काफी सारी रेयर चीजें होती हैं, इंक्लूडिंग अपग्रेडिंग मटेरियल्स भी। उसके पेट्स कुछ आइटम चैंट कर लेते हैं और लव उनसे वादा करता है कि जैन की अगर लव उनका सेक्ट ज्वाइन कर ले तो सब कुछ बता सकता है। जैन को हराने के बाद वो उन्हें अपग्रेड करेगा, लेकिन जैन कहता है कि अगर लव उनका सेक्ट ज्वाइन कर ले तो सब कुछ बांट सकते हैं। लव उसके ऑफर को ठुकरा देता है और वो कहता है कि वो लाया पवेलियन के लिए बदला लेने के लिए आया है, लेकिन जैन उससे कहता है कि फावन एक गद्दार के चाल में फंस गया था। तो लव सोचता है कि आखिर उसका असली दुश्मन कौन है। जैन का शैडो पेट जो कि सोल बिल्डिंग स्टेज के 7th फेस में होता है लव पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन उसका कैक्टस तुरंत उसे खींचकर बचा रहता है। शैडो उसका पीछा करता है, लेकिन लव अपने पास रखी हुई रेयर आइटम्स उसके ऊपर फेंक देता है। ये देखकर शैडो रुक जाता है। जब लव पीछे देखता है तो जैन और उसका शैडो पेट ध्यान से उन आइटम्स को वापस से शेल्फ पर रख रहे होते हैं। लव तुरंत अपने पेट से कहता है कि सब कुछ तोड़ना शुरू करो। जैन ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। लव सोचता है कि ये सब उन्हें थोड़ी देर तक बिजी रखेगा, लेकिन शैडो अचानक उस पर अटैक करता है जिससे कि वो चोटिल हो जाता है। उसके जख्म से खून बहने लगते हैं और उसे महसूस होता है कि अब उसे मदद की जरूरत है। बाकी टीम एक जोर सा धमाका सुनती है और गोइंग लू के लिए बहुत ही चिंता करने लगती है, लेकिन लव अचानक उसके पीछे आकर कहता है कि उसे उनकी मदद चाहिए, सिर्फ थोड़ा वक्त छुप कर रिकवर होने के लिए। तभी जैन मुकोन पर अटैक करता है, लेकिन उसकी फॉक्सेस उसकी रक्षा करती है। मुकोन जैन को चिढ़ाता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो आकर पकड़ लो। उसकी फॉक्सेस शैडो पर वार करती है, लेकिन वो गायब हो जाता है और पीछे से अटैक करता है, पर उसकी आइस फॉक्स उसका बचाव कर लेती है। लव टोंग को कहता है कि अपने पेट की लाइफ स्टाइल स्किल का यूज करें। पांडा शैडो के सामने आता है, लेकिन शैडो फिर से डिसअपियर करके उसकी दूसरी तरफ पहुंच जाता है। लव को महसूस होता है कि वो रिकवर हो चुका है, लेकिन कैक्टस अब भी अपग्रेड हो रहा होता है। तब चिंग अपना पेट फॉक्सेस के साथ भेजता है जिससे कि वो मिलकर शैडो को रोके। फॉक्सेस शैडो को पकड़ लेते हैं और चिंग अपने फायरवेल्स अटैक करता है, लेकिन तभी जैन अपने शैडो को नेक्स्ट फेस में अपग्रेड कर लेता है। उसके बाद वो सब पेट को आसानी से हरा देता है और ऑर्डर्स देता है कि अब
मास्टर को टारगेट करो। शैडो जमीन के नीचे चलते हुए गुला को पकड़ लेता है। जैन उनकी तारीफ करता है कि उन्होंने अच्छा फाइट किया, लेकिन कहता है कि यही लिलिया पवेलियन का एंड है। जैसे ही वो शैडो को गुला को खत्म करने का ऑर्डर देता है, लव अपने पेट नियान को समन करता है और उसे आजाद करवा देता है। गुला हैरान रह जाता है। लव के पास कैटफिश जैसे रेयर पेट्स भी हैं। लव नियान को कंट्रोल करता है और कहता है कि शैडो को पीछे धकेल दो। जैन ऑर्डर देता है कि दूर से अटैक करो और शैडो डार्क क्रिस्टल फेंकता है। नयान उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक क्रिस्टल उसे लग जाता है। शैडो उसे जमीन पर दे मारता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। लव उसे याद दिलाता है कि उसने जो बबल टेक्निक सीखी है उसका यूज करे। नयान टेक्निक का यूज करके बचाव करती है और शैडो को उसके मास्टर की तरफ वापस धकेलती है। लव अपने कैक्टस का यूज करता है वेनिस से शैडो को पकड़ने के लिए और जैन को अटैक करता है। जैन गुस्से से चिल्लाता है कि लव ने उसके ही मटेरियल से अपने कैक्टस को अपग्रेड कर दिया। लव फिर नयान से कहता है कि शैडो को डे ओवर करो। जैसे नयान उसके सर को काटती है, जैन ऑर्डर देता है कि वो तोड़कर निकल जाए। शैडो कैक्टस को जमीन पर पटक देता है, नयान के शरीर में अपने क्लास घुसा देता है, लेकिन नयान हार नहीं मानता और अपना पूरा फोकस लगाकर शैडो को फाइनली पूरी तरीके से खा जाती है। जैन ये देखकर पूरी तरीके से हिला हुआ होता है कि शैडो को पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर शैडो के कोर पर पड़ती है जो कि अब भी शेफ होता है। मुकोन अपनी फायर फोक्स को भेजता है जो कि उस कोर को लेने के लिए, लेकिन जैन अपने शैडो के बचे कुचे पावर से फोक्स को एक जोर का पंच मार देता है, जिससे फोक्स कोर को खुद छोड़ देती है। लव तुरंत उस कोर को लेने के लिए भागता है, लेकिन शैडो अचानक उस पर वार करता है। लव जानता है कि बस एक और वार और अगर वो कर पाए तो कोर तोड़ सकता है, क्योंकि शैडो पहले ही काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। लेकिन सभी इतने बुरे हालात में होते हैं कि लव को लगता है कि अब शायद से सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी वो लड़की जिसे लव ने पहले बचाया था अचानक वापस आती है और तुरंत कोर को तोड़ देती है। जैन उस पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन वो बच जाती है और उसे एक जोर की किक मारकर दूर फेंक देती है। लव उसे पहचान जाता है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया करता है, लेकिन वो थोड़ा शर्मा जाती है और भाग जाती है। लड़ाई के बाद मुकुंद सबसे कहता है कि क्योंकि उसने आयन को हराने में उनकी मदद की है, इसलिए उसे ज्यादा खाना मिलना चाहिए। लेकिन लव अपने डॉग की पावर का यूज करके मुकुंद का दिमाग घुमा देता है, जिससे कि वो भूल जाता है कि वो क्या बोल रहा था। उसके बाद लव सबको कहता है कि अपने अपने पेट्स चूज करो। तभी एक फायर स्टाइल का स्टील बॉल पेट उसका ध्यान खींचता है और वो उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि बॉन्ड बन गया होगा, लेकिन अचानक उसके सामने एक अजीब सी विजन आती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसे तुरंत सेक्ट ले जाया जाता है, जहाँ सब लोग चिंता कर रहे होते हैं कि वो अचानक क्यों गिर गया। लव खुद भी नहीं समझ पाता है कि उसके साथ क्या हुआ। तभी सब उसकी लेन से मिलता है तो देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं। गिस्लाइन बताते हैं कि वो अपने मास्टर की पूजा कर रही थी और उसे लव के बारे में बताया कि उसने सबको एक नई उम्मीद दी है। लव उसे बताता है कि उसके पास कैटफिश कैसे आई। गिस्लाइन हैरान होती है कि उसने इतने सालों के बाद कोई कैटफिश देखी है। लव टॉपिक बदलता है और कहता है कि तो उसे उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन गिस्लाइन कहते हैं कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ जरूरी है। वो लव का वांटेड पोस्टर निकालती है और लव थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि उसे फंसाया गया है, लेकिन गिस्लाइन कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से उसे ऑब्जर्व कर रही थी। वो लड़की कहती है कि उसे अब यकीन हो गया कि लव कोई बदतमीज या परवर्ट नहीं है। उसके अकॉर्डिंग लव का बिहेवियर उसके मास्टर के जैसे, इसलिए वो सोचने लगती कि कहीं वो फावन तो नहीं है। चैंग और टोंग चुपके से उनकी बातें सुन लेते हैं, लेकिन लव जानते हैं कि जब तक वो ट्रैटर का पता नहीं लगा लेते तब तक अपनी असली पहचान नहीं बतानी चाहिए, इसलिए वो अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को मान लेता है। चैंग तुरंत अंदर आ जाता है, उससे रस्सी से बांध देता है और खींचकर अपने रूम में ले जाता है। वहाँ वो लव से कहता है कि अपने गलत कर्मों पर सोच विचार करें। टोंग गुला से पूछती है कि उसे क्या लगता है कि लव का उनके मास्टर से कोई कनेक्शन है, लेकिन गुला कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फाउन कभी किसी बुरे इंसान से संबंध नहीं रखता। फिर वो कहती है कि इस सब पर ध्यान दो, हमें अब सिर्फ डी क्लास असाइनमेंट कंपटीशन पर फोकस करना चाहिए। 10 दिन के बाद सभी को एक अजीब सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सब सुअर पर सवार होते हैं। चैंग पहली बार सुअर राइड कर रहा होता है, इसलिए काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन उसका मुंह कंट्रोल से बाहर हो जाता है जब वो गिर जाता है। जिंग बताती है कि उनके बजट काफी टाइट है, इसलिए वो कुछ भी मिले उसे काम चलाना पड़ेगा। टोंग थोड़ी घबराती है क्योंकि ये उसका पहला कंपटीशन है। जिंग उसे संभालती है और कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अभी तो वो बस रीजनल वेन्यू तक जा रही है। वो समझाती है कि कुछ प्लेन सेक्ट्स उनके रीजन में इकट्ठा होंगे और एग्जामिनर उन्हें कंपटीशन आइलैंड तक ले जाएंगे। चैंग सोचता है कि क्या वो उन्हें हरा पाएंगे, तभी अचानक एक आवाज आती है और वो सब देखते हैं कि वो लड़की आई है जिन्होंने हान से फाइट में सबको बचाया था। वो सब एग्जाम वेन्यू तक पहुंच जाते हैं जो कि पूरे कॉन्टेस्ट से भरा हुआ होता है। एक ग्रुप उन्हें पहचान लेता है और उनका मजाक उड़ाता है कि ये तो पहले भी बी क्लास सेक्ट में थे। चैंग को गुस्सा आता है, लेकिन जिंग उसे इग्नोर करने के लिए कहती है। फिर जिंग एग्जामिनर ली से मिलती है जो कि नोटिस करता है कि अब वो एक मास्टर बन चुकी है। वो सोचती है कि पार्टिसिपेंट्स इतने ज्यादा क्यों हैं,
तो ली बताता है कि उनका सेक्ट इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। वो बताता है कि जिन ग्रुप्स के पास रिसोर्स नहीं थे और जो दूसरे से चुरा कर जीत गए थे उन्हें क्वालिफाई कर दिया गया है। टोटल 8 सेक्ट्स कंपटीशन में है, लेकिन हर कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं कर पाएगा क्योंकि स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड हैं। इसलिए अब डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन आगे जाएगा। होम फूड बैंड का लीडर वोंग कहता है कि लिंगशा पवेलियन उन्हें काफी कुछ दे चुका है तो उन्हें अपनी सेक्ट छोड़ देनी चाहिए। फिर वो लोग गोइंग का मजाक उड़ाते हैं कि वो अभी छोटी है और इनएक्सपीरियंस्ड भी। तभी लोग आगे बढ़कर उस लड़की से पूछते हैं कि इनमें से किसने उसे लूटा था। जैसे ही वो लोगों की तरफ इशारा करती है, लव कहते हैं कि सामने आओ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि लव कुछ ज्यादा ही अकड़ रहा है, इसलिए अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा। लव उन्हें याद दिलाते है कि जब उनका सेक्ट मुसीबत में था तब फावा ने उनकी मदद की थी। वोंग कहते हैं कि सेक्ट का डेवलपमेंट एक सेल्फिश काम है जिसमें सबको अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। ये सुनकर लव थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और तुरंत टेडी को समन करता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि टेडी अब सोल बिल्डिंग स्टेज के 8 फेज तक पहुंच चुका होता है। वोंग कहता है कि सिर्फ एक डॉग उन्हें नहीं हरा सकता और वो अपने स्पिरिट पेट्स को बुलाता है, लेकिन तभी लव का कैक्टस चुपके से पीछे आकर उन सभी को ट्रैप कर देता है। टेडी उस वक्त वोंग पर सुसु कर देता है जिस पर वोंग मदद मांगता है, लेकिन जब तक पता चलता है कि उसकी पूरी टीम ऑलरेडी हार चुकी है। लव सबको कहता है कि जो भी चीजें तुमने हमसे चुराई है उसे 3 गुना तैयार करके कंपटीशन के बाद देनी पड़ेगी। सब लोग हाँ कर देते हैं और एग्री हो जाते हैं। वोंग लव से गुहार करता है कि उसके अंदर का पॉइजन निकाल दो। तब लव कहता है टेडी से कि उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर दो और टेडी उसे नॉर्मल बना देता है। उसके बाद जिंग एग्जामिनर ली से कहती है कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। ली अनाउंस करता है कि लिंगशा पवेलियन, वोंगू और बॉम्ब स्टोरी कंपटीशन के अगले स्टेज में जा रहे हैं। चैंग नोटिस करता है कि मुआन भी बाओ स्टडी का पार्ट है और वो इम्प्रेस होता है उनके पेट्स ऑलरेडी हाई फेज तक पहुंच गए हैं। चैंग अलायंस बनाने की सोचता है, लेकिन जब वूगेट भी अलायंस में आने का सोचता है तो वो कहता है कि तुम एक वीक हो। इस पर वूगेट के लोग नाराज हो जाते हैं। लाओ देखते हैं कि बॉम्बो स्टडी ग्रुप की लीडर एक बूढ़ी औरत है। उसे यकीन नहीं होता है कि उस उम्र में भी कंपटीशन में आई है, लेकिन फिर सोचता है कि पक्का स्ट्रॉन्ग होगी। ली सबको बताता है कि अब सबको कैट फावन पर राइड करके आइलैंड पर जाना पड़ेगा। टोंग थोड़ा सा नर्वस फील करती है क्योंकि ये उसका पहला एक्सपीरियंस होता है। जब सब आइलैंड पर पहुंचते तो उन्हें मास्टर लू वेलकम करती है। ला पवेलियन की फैन होती है। वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसको अफसोस है, लेकिन जिंग कहती है कि वो अपने मास्टर के रास्ते पर चलेगी, इसलिए उनसे गाइडेंस चाहिए। लाओ कहती है कि उसे उस पर भरोसा है और सबसे बेस्ट करने को कहती है। वूगेट का लीडर कहता है कि हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। लाओ सबको ब्रेसलेट्स देती है और कहती है कि उन्हें प्रोटेक्ट करना क्योंकि वही कंपटीशन का की डिवाइस है। जिन सोचती है कि बहुत ही अजीब से स्पिरिचुअल एनिमल्स क्या है। तब लून बताती है कि नए ब्रीड्स के पेट्स जिन्हें कॉन्सेंट्रेट्स कहा जाता है और लीग के कंपटीशन के लिए बनाया गया। जब कोई ब्रेसलेट पहनता है तो ये पेट उनकी रियल टाइम एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, जिसमें एग्जामिनर हर कॉन्टेस्टेंट्स पर नजर रख सके। और रूल्स बताती है ब्रेसलेट नहीं उतारना, पानी में नहीं गिराना और हारने वाले की सुरक्षा करनी है। सब लोग आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। तब लू एल से कहती है कि वो उनकी सेक्ट की फैन है और होप करते है कि वो लोग जबरदस्त कम बैक करेंगे। इस बीच एक लड़की अपने भाई टैंग चू के साथ आती है जो कि कंपटीशन का सुपरवाइजर होता है। एल सोचती कि ये कौन है तो उनका कोलिग बताता है कि ये सुपरवाइजर की बहन है, लेकिन लून कहती कि ये अफवाह है, बाय का कुछ लेना देना फॉन की मौत से है ही नहीं। टोंगशी ये बात सुन लेता है लेकिन कहता है कि ये सिर्फ उसकी फैमिली के अगेंस्ट फंसाई गई अफवाह है। वो लड़की घबरा जाती है और तुरंत माफी मांगने लगती है। तब उसका भाई कहता है कि उनका सेक्ट भी पिछले साल तक बी ग्रेड तक था, इसलिए लोगों को लगा कि ओलाइलिया पवेलियन के साथ कम्पीट करेंगे, लेकिन उसने खुद को लकली माना कि उसका एक बार ड्यूअल था फावन के साथ। वो मानता है कि उम्र चाहे बराबर की थी, लेकिन फावन उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कंपटीशन फाइनली शुरू हो जाता है और सब सरप्राइज हो जाते हैं जब पानी का लेवल नीचे गिरने लगता है। लव तुरंत नोटिस करता है कि पूरा आइलैंड ही ऊपर उठ रहा है। तब सबको समझ में आता है कि वो सब एक 8 जाइंट टर्टल के ऊपर खड़े हैं। गवर्नर सभी एग्जामिनर से कहता है कि अपने कॉन्टेस्टेंट्स पेट्स के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करो। पार्टिसिपेंट्स को बताया जाता है कि कंपटीशन एरिया में 500 बिगिन स्पोर्स हैं और अगर कोई ब्रेसलेट से स्पोर को छू लेता है तो 1 पॉइंट मिलेगा। जब 300 स्पोर कलेक्ट हो जाएंगे तब दूसरा फेज शुरू होगा। जिन एक स्पोर कलेक्ट करती है, लेकिन जैसे ही उनका ग्रुप दूसरा स्पोर लेने की कोशिश करता है वो अचानक गायब हो जाता है। सब समझ जाते हैं कि दूसरे सेट अपने स्पिरिट पेट्स का यूज करके स्पोर को चुरा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें टॉप पोजीशन के लिए कम से कम 20 स्पोर कलेक्ट करने होंगे, इसलिए सबको अलग अलग हो जाना चाहिए। हर किसी के 5 स्पोर कलेक्ट करने के टारगेट दिया जाता है। बाय नोटिस करती है कि कुछ पार्टिसिपेंट बहुत ही फास्ट स्पोर को कलेक्ट कर रहे हैं। उनका ध्यान चला जाता है टी ओनियन सेक्ट पर जिन्होंने ऑलरेडी 18 स्पोर को कलेक्ट कर लिए हैं। लेकिन गवर्नर उनके ब्रेसलेट के रेड स्पॉट को देखकर कहता है कि उन्होंने रूल्स के साथ चीटिंग की है। उन्होंने अपने ब्रेसलेट्स को निकालकर पेट्स को पहना दिए। तभी सब रियलाइज करते हैं कि उनके पेट्स गायब हो चुके हैं। और तभी एक आदमी जिसका नाम शाइलाल होता है, ये सेक्ट के बेकॉन सोसाइटी से आता है उनके पेट के साथ। वो सबको धमकी देता है कि ब्रेसलेट के बिना उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एग्जामिनर्स अनाउंस कर देते हैं कि उनका एनिमिनेशन हो चुका है क्योंकि उन्होंने ब्रेसलेट को 3 मिनट से ज्यादा देर तक पहना नहीं था। बॉय को
डाउट होता है कि शायद से इन्होंने गलती से ब्रेसलेट नहीं पहना, लेकिन उसका भाई कहता है कि शायद से किसी ने उस पर अटैक किया हो। गवर्नर तुरंत कुछ एग्जामिनर को भेजते हैं जिससे कि सच का पता लगाया जा सके। इस बीच लव एक अनाउंसमेंट सुनता है, टी ओन इंसेक्ट एलिमिनेशन हो चुका है। वो अपनी टीम के लिए चिंता करता है, लेकिन तभी एक दूसरे ग्रुप की आवाज सुनकर चुप हो जाता है। उसे दिखाई देता है कि उसका पुराना दोस्त जू उस ग्रुप में है। लव सोचता है कि अब क्या करे, लेकिन तभी टेडी अचानक उस साइड भागता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि लव छुपा हुआ है। दूसरी तरफ गोइंग एक स्पोर को देखती है और उसे कलेक्ट करती है, लेकिन तभी दो आदमी आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि स्पोर नीचे रख दो। वो उससे कहते हैं कि अपना नाम बताए, लेकिन तभी अचानक डोना वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि ये गोइंग है। लाया पवेलियन से गोइंग पूछती क्या डॉन अब किसी और सेक्ट का पार्ट बन गया है, लेकिन डॉन कुछ भी नहीं कहता। वो दोनों आदमी डॉन को धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं हटा तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। डॉन सोचता है कि शायद से अब गोइंग अब ला पवेलियन की मास्टर बन चुकी है, और उसकी ये बात उस आदमी को इरिटेट करती है क्योंकि उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। उनमें से एक गुस्से में अपने पेट को अटैक का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी अचानक जेमी वहाँ पर आती है और उस पेट को छोटी सी मोमेंट में ही खत्म कर देती है। गोइंग जेमी को जिंदा देखकर खुश हो जाती है और उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन उसे देखकर डर जाती है क्योंकि जेमी अब पहले जैसा नहीं रही, वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। वो दोनों आदमी अपने एनिमल्स पर स्टोनेंट इंसेंटमेंट का यूज करते हैं और दुआन पर हमला करने के लिए भेजते हैं, लेकिन दुआन जेमी का यूज करके उन सभी को आसानी से हरा देता है। वो उन्हें इतने ब्रूटल तरीके से फिनिश करता है कि आसमान से खून बरसने लगते हैं। जेमी फिर से उन पर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन दुआन लास्ट मोमेंट पर उसे रोक लेता है। गोइंग लियांग से कहती है कि जेमी गिर चुके पेट्स को खा रही है और वो बहुत ही हैरान हो जाती है जेमी के साथ ऐसा क्या हुआ। दुआन उसे बताता है कि जेमी तभी बची जब वो रक्षा सेक्ट का हिस्सा बन गया। वो सोचते है कि जीलिंग भी उसका हिस्सा बन गया, लेकिन जीलिंग बताते है कि उनका सेक्ट लियांग साल जल्दी रिकवर हो रहा है और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके साथ जुड़ गया। दुआन इस पर भरोसा नहीं करता। जीलियांग उसे बताती है कि उनके पेट सिर्फ एक महीने में सोल बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच गए और वो चाहती है कि दुआन अपने पुराने सेक्ट में लौट आए, लेकिन दुआन को गुस्सा आता है। वो उसे बेवकूफ कहकर बुलाता है। एक आउटसाइडर के भरोसे पर वो सेक्ट रिवाइव नहीं होगा और उनके पेट्स उसे बचकाने लगते हैं। जीलियांग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है कि अब वो दोस्त नहीं रहे। जाते जाते वो जीलियांग को वॉर्न करता है कि लव के सामने बिल्कुल भी ना आए, वरना वो उसे बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। चिंग को उसका चौथा स्पोर मिल जाता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठता है कि उसका स्पिरिट सोल पेट बिल्डिंग स्टेज में आने के बाद भी बढ़ा क्यों नहीं। फिर हमें पता चलता है कि चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना बन जाए, उसका पेट उसकी करिश्मा को हमेशा नीचे ले जाता है। इसलिए अब वो पेट को रिप्लेस करना चाहता है। जैसे ही वो स्पोर लेने के लिए जाता है, एक लड़का जिसका नाम लैन होता है उसे रोकता है और कहता है कि स्पोर उनके हवाले कर दो। चैंग उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो थोड़ा छोटा, और लैंग उसे गुस्से में देखकर कहता है और धड़क जाता है। वो अपने आप को मास्टर ऑफ द सोर्ड सेकिंग सुपर इनविजिबल टेम्पल कहता है, लेकिन चैंग उसे सीरियसली नहीं लेता और ब्रेसलेट से स्पोर को कलेक्ट कर लेता है। ये देखकर लैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चैंग सोचता है कि लैन कोई खतरा नहीं है, लेकिन तभी लैन अपने स्पिरिट पेट को समन करता है, जिससे कि साइज और ओरा सबका ध्यान खींच लेता है, इंक्लूडिंग द एग्जामिनर्स। वहाँ के ऑफिशियल गवर्नर को बताते हैं कि लैन के पास इंपीरियल ग्रेड का स्पिरिचुअल पेट है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी बच्चे के पास इतना पावरफुल पेट होना इम्पॉसिबल होता है। तब टेंचो कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि स्पिरिचुअल पेट एक कंपनी टेक्निक्स है जिसमें एक इंपीरियल पेट के एम्ब्रियो डायरेक्टली एक बच्चे से स्पिरिचुअल पेट फुल में डाल दिया जाता। लेकिन बाई को ये बात चुभती है। वो सोचती है कि उनके फादर ने उसके साथ ऐसा क्यों नहीं किया। तभी वो उस लड़की से कहते हैं कि ये प्रोसेस तभी काम करता है कि जब इंसान में टैलेंट हो। जो सुनकर लड़की थोड़ी शर्मा जाती है। फिर वो बताते हैं कि ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए वो खुद भी हैरान है कि इतनी पावरफुल लड़की एक प्लेन सेक्ट में है। शायद से मीनान ने अपने जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा अलग झेला हो। उधर चैंग को समझ में आ जाता है कि मीनान स्पिरिचुअल पेट एस कंपनी से गुजर चुकी है, जो उसे उसका पास्ट याद दिलाता है। एक टाइम था जब सब लोग उसे बहुत ही एक्सपेक्टेशन रखते थे, लेकिन उसके सारे एम्ब्रोस मर जाते हैं। हर तरफ से सिर्फ ताने ही मिलते थे। लोग कहते थे कि वो बस एक फेलियर है, उसे सब छोड़ देना चाहिए। और सबसे खतरनाक बात ये होती कि उसके अपने ही पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। ये सब याद करके चैंग इमोशनल हो जाता है और लैन सोचते कि चैंग उसकी पावर को देखकर शॉक हो गया, लेकिन फिर भी लैन कहते कि स्पिरिचुअल पेट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसे लगता है कि चैंग अब एटीट्यूड दिखाने लगा है, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है। उसका एम्पीरियल लेवल पेट सबको कुचल देगा, ऐसा सोचकर वो कॉन्फिडेंट होता है। फिर उसका भाई उसे समझाता है कि स्पिरिचुअल पेट टेक्निक में एक फ्लो है। वो बताता है कि पेट की पावर उसकी मास्टर की कल्टीवेशन से जुड़ी होती है। अगर मास्टर मेहनत नहीं करेगा तो पेट भी वीक हो जाएगा। चैंग ड्रैगन को ढूंढता है, लेकिन फिर देखता है कि वो तो जमीन पर पड़ा हुआ है।
लैन उसका मजाक उड़ाता है कि इतनी छोटी सी डिस्टेंस से भी टारगेट मिस कर दिया। दोनों आपस से झगड़ने लगते हैं कि गलती किसकी थी। चैंग इस मौके का फायदा उठाता है। वो हवा में एक पत्थर फेंकता है और अपने पेट थ्रोन से कहता है कि उसे तोड़ने को। थोरन उस पत्थर को तोड़ देता है और उसके टुकड़े स्पाइक्स बन जाते हैं। ड्रैगन अपनी आग से उन स्पाइक्स को उड़ा देता है, लेकिन उस आग का असर टर्टल पर भी पड़ता है, जिसके बाद टर्टल भी हिलने लगता है। चैंग और उसके पेट मीडियन पर अटैक करते हैं, लेकिन मीडियन अपने ड्रैगन से कहता है कि मुझे अपनी सिर्फ 5% पावर दे दो, और इतनी सी पावर से ही वो चैंग को पीछे धकेल देता है। फिर भी चैंग हार नहीं मानता, चाहे पावर का फर्क कितना भी हो, लेकिन लैन इजिली उसके हर अटैक को ब्लॉक करता जाता है। चैंग सोचता है कि अब थोरन के साथ मिलकर कुछ करना पड़ेगा, लेकिन लैन उसे भी दूर कर देता है। लैन बोर हो जाता है और बार बार चैंग को मारने लगता है, लेकिन चैंग बार बार उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि लैन की पावर भी एक लिमिट तक ही होगी। वक्त के साथ चैंग देख लेता है कि लैन की पावर कम होने लगी है। तभी थोरन फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन लैन ड्रैगन से और ज्यादा पावर मांगता है और आराम से थोरन को कुचल देता है। वो चैंग को भी मारने वाला होता है कि तभी उसका पिता वहां पर आ जाता है और उसे रोकता है। लैन कहता है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, वो सिर्फ डरा हुआ था। लेकिन उसके पिता बताते हैं कि ड्रैगन को बुलाकर उसने पहले बहुत ही हद पार कर चुकी है, क्योंकि अब सब लोग उस पर ध्यान दे रहे होंगे। फिर पिता चैंग से कहते हैं कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो गिव अप कर दो, लेकिन चैंग कह देता है कि वो मरना पसंद करेगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। ये सुनकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लैन भी शौक में होता है। उसे लगता है कि उसका पिता इतना सिंपल और ईमानदार इंसान है कि लोग उसकी धमकियों को भी सीरियस नहीं लेते। चैंग सोचता है कि लैन अब तक कितने पॉइंट्स कलेक्ट किए होंगे। फिर वो याद करता है कि उसने सिर्फ 1 पॉइंट लिया था, और चैंग को लगता है कि जैसे उसके पिता उसके साथ पास्ट में करते थे, वैसे ही अब उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इस बार उसके पिता उससे कहते हैं कि वो उस पर गर्व महसूस करते हैं। ये देखकर चैंग को थोड़ा सा जलन होती है, पर वो खुश भी होता है कि थोरन अभी जिंदा है। वो लैन को पुकारता है और कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें हराऊंगा। उधर टोंग का पांडा एक स्पॉट ढूंढ लेता है और उसे टोंग को दे देता है। वो पांडा को देखती है और सोचती है कि ये काफी अच्छा काम कर रहा है, तो उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पांडा उसे इग्नोर कर देता है। तभी वो लोग देखते हैं कि आसमान में कुछ लाइट्स बीम्स गायब हो गई हैं, जिससे कि उन्हें समझ में आ जाता है कि आसपास कुछ कंपटीटर्स हैं, लेकिन पांडा को जैसे कोई परवाह नहीं होती। फिर वो एक लड़कियों के ग्रुप से टकरा जाता है। टोंग सोचती कि वो अकेली है और सामने वाली टीम स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसके पास चांस कम है, पर पांडा उससे फाइट करने को चैलेंज कर देता है। तभी लड़कियां समझ जाती है कि पांडा उनके स्पोर चाह रहा है। टोंग बहुत ही हैरान होती है कि अगर उनके पास ब्रेसलेट है तो उन्होंने अब तक स्पोर कलेक्ट क्यों नहीं किए। पांडा तुरंत अटैक करता है, जिससे कि वो लड़कियां मजबूर हो जाती है फाइट करने के लिए। उन्हें लगता है कि वो अपने अल्टीमेट मूव से पांडा को हरा देगी। वो अपने क्यूट पेट्स को बुला लेती है, जो मिलकर पांडा पर अटैक करते हैं, पर पांडा उन सभी को आराम से हरा देता है। ये देखकर लड़कियां रो पड़ती है। टोंग उनसे कहती है कि स्पोर को दे दो, लेकिन वो बताती कि वो स्पोर किसी दोस्त येमी को बेचने के लिए चाहिए। वो बताती कि वो चिंग यू हाउस के नए ग्रुप से हैं और उनके मास्टर ने उन्हें बस एक्सपोजर के लिए कॉन्टेस्ट में भेजा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स उन पर अटैक करेंगे। उनके पेट सिर्फ क्यूट दिखने के लिए ट्रेन किए गए थे, फाइट करना उनको आता ही नहीं है। और अब येमी को किसी ने होस्टेज बना लिया है। अगर वो स्पोर कलेक्ट नहीं कर पाए तो एमी मर जाएगी। टोंग उनकी बात सुनकर डिसाइड करती कि वो उनकी मदद करेगी और कहती कि उसे वहां ले चलो जहां पर वो आदमी ने एमी को रोका है। वापस पहुंचने पर वो लड़कियां उस आदमी के सामने आ जाती हैं, जो कि उनसे पूछता है कि स्पोर लाए या फिर नहीं। वो कहती है कि सिर्फ 3 ही ला पाए। ये सुनते ही वो गुस्से में उन्हें धमकाता है कि एमी को मार दूंगा। तभी वो लड़कियां कह देती कि उन्हें कंपटीशन जीतने का एक सीक्रेट पता है, और वो प्रिटेंड करती कि वो सिगरेट निकाल रही है। आदमी उस मोमेंट का इंतजार करता है, लेकिन तभी पांडा चुपके से उसके पीछे आ जाता है और उसका पैट खींच लेता है। वो तुरंत ऑर्डर देता है कि अटैक करने का, पर पांडा सिर्फ एक ही हिट में उसके पैट को उड़ा देता है। लड़कियां सोचती कि अब एमी सेफ है, लेकिन तभी वो आदमी हंसने लगता है और बताता है कि उसने एमी के गले में एक स्प्रिंग ब्रेकिंग वॉर्म को छुपा दिया है। वो सबको धमकाता है कि अगर किसी ने कुछ भी किया तो वॉर्म उसकी गर्दन को तोड़ देगा। टोंग तुरंत पांडा को रोक देती है। आदमी कहता है कि अब वो हर किसी के गले में वॉर्म लगाएगा ताकि सब उसके गुलाम बन जाए। इतना कहकर वो टोंग के पास बढ़ता है, लेकिन तभी टोंग का चेहरा बढ़ने लगता है और उसका पास्ट याद आता है। एक ऐसी पेनफुल मेमोरी जहाँ पर उसे एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है। वो जोर से चिल्लाने लगती है और जैसे ही आदमी उसके गले में वॉर्म लगाने की कोशिश करता है, टोंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देती है। एक ही झटके में वो आदमी बेहोश हो जाता है। पांडा इनमा के गले से स्प्रिंगिंग ब्रोंग वॉर्म्स निकाल लेता है, जिसे देखकर सब लड़कियां खुश हो जाती है कि अब वो सेफ है। लेकिन तभी वो देखती कि टोंग अपने होश में नहीं है, जैसे कि उसका कंट्रोल चला गया हो। टोंग उन्हें दूर रहने के लिए कहती है, पर अचानक ही वो बेहोश हो जाती है। सब उसके पास जाकर देखते हैं कि क्या वो ठीक है।
थोड़ी देर के बाद टोंग आंखें खोलती है, कहती है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसे याद भी नहीं है कि क्या हुआ अभी। जब लड़कियां उसे बताती कि उसने उस बुरे आदमी को हरा दिया तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है और सोचती कि उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। उसे लगता है कि उसके पास्ट से जुड़ी यादें उसे छूट गई है। फिर भी वो कहती है कि उसे कंपटीशन कंटिन्यू करना पड़ेगा, पर लड़की उसे अपना स्पोर्ट दे देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अब वो कंपटीशन को छोड़कर लैंडशिप पवेलियन ज्वाइन करेगी। उधर एक एग्जामिनर बताता है कि कॉन्टेस्ट को अब 4 घंटे हो चुके हैं और ये सेक्ट की बेकॉन सोसाइटी पहले नंबर पर चल रही है, जबकि लाया पवेलियन 7वें नंबर पर है। और ये भी बताता है कि जहाँ पर टी ओनियन सेक्ट गायब हुआ था उस जगह का जायजा लेने पर पता चलता है कि वहाँ सबको मार दिया गया था। ये सुनकर गवर्नर को लगता है कि इस बारे में इन्वेस्टिगेट जरूरी है, क्योंकि कोई रूल्स का गलत यूज करके लोगों को मार रहा है। फिर हम देखते हैं कि लव को, जो कि एक लड़की जैन के साथ होता है, लव उसे कहते हैं कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, अपने ग्रुप में वापस जाए। जैन बताती कि वो सिर्फ डैडी को देखने आई थी क्योंकि उसे काफी टाइम हो गया है। लव उससे पूछते कि वो उसके बारे में क्या सोचती है, लेकिन जैन अचानक उसके पास आकर नेस्टी डेविल कहकर चिढ़ाती है। लव कहते है कि उसे अपने पास्ट याद नहीं है। जैन सोचती कि लव की पुरानी बीमारी वापस आ गई है और जब वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताने के लिए कहता है तो वो शर्मा जाती है और उसे मुक्का मार देती है, कहकर कि उसे कभी भी छूना नहीं चाहिए था। तभी फायरफॉक्स अचानक सामने आ जाता है, जिसे देखकर मुकोन हैरान हो जाता है। उसने अटैक को क्यों नहीं किया। उसका मास्टर उससे पूछते कि क्या लव उनका दुश्मन है। मुकोन बताता है कि लव तो उनका दोस्त है और उससे कहता है कि चलो मिलकर स्पोर को कलेक्ट करते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सा ऑरा वाला आदमी दिखाई देता है। हान का मास्टर उसका नाम पूछता है और वो अपने आप को सिंह बताता है, जो ये सेक्ट के बेकॉन सोसाइटी का मास्टर होता है। मुकोन उसे समझाता है कि यहाँ कोई स्पोर नहीं है, इसलिए लड़ने का कोई मतलब नहीं है। सिंह भी मानता है कि बात सही है, पर वहाँ जाने की तैयारी करता है। पर तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि कॉन्टेस्ट के रूल बदल गए हैं। अब सेकंड स्टेज शुरू हो चुकी होती है और अब सब कॉन्टेस्टेंट्स एक दूसरे से ब्रेसलेट छूने से पॉइंट्स चुरा सकते हैं। ये सुनकर सिंह तुरंत लड़ने का फैसला करता है और सभी लोग घबरा जाते हैं। सिंह अपने पैड के साथ अपना शरीर मिला लेता है और सीधा सब पर अटैक करने के लिए झपटता है। लव उसे टक्कर लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन मुकोन उसे खींचकर दूर ले जाता है और कहता है कि वो सिंह का सामना नहीं कर सकता। बायमू स्टडी के मेंबर्स हैरान होते हैं कि मुकोन भाग क्यों गया। तभी सिंह उससे कहता है कि अपने पेट्स को बाहर निकालो, वो देखना चाहता है कि तुम लोग किस मिट्टी के बने हो। लेकिन सब तुरंत सरेंडर कर देते हैं और फिर उनके मास्टर पर अटैक कर देते हैं, जो उससे विनती करता है कि उन्हें छोड़ दे क्योंकि वो सिर्फ ट्रेनर्स हैं। मुकोन बताता है कि उसके टीममेट्स तो सिर्फ स्पेक्टेटर्स हैं जिन्हें उसने हायर किया था ताकि वो कंपटीशन में शामिल हो सके, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि उसने उन्हें खतरे में डाल दिया। वो कहता है कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि रूल्स बदल दिए जाएंगे। फिर वो गवर्नर से पूछते कि क्या वो चाहते हैं कि सब कॉन्टेस्टेंट्स एक दूसरे को मार डाले। गवर्नर कहता है कि कॉन्टेस्ट का असली मकसद स्ट्रॉन्ग सेक्ट को चाटना होता है और ये रूल इसलिए नहीं बना है ताकि लोग लड़ सकें। टोसी कहता है कि किसी ट्रेनर के पॉइंट्स चुराना मुश्किल होता है क्योंकि जैसे वो सरेंडर करते हैं उनका स्कोर 0 हो जाता है, इसलिए ये रूल कमजोर लोगों के लिए जल्दी गिव अप करने के लिए बनाया गया था। उधर सिंह देख लेता है कि लैन के टीममेट्स के पास 0 स्कोर है क्योंकि उन्हें उसके पहुंचने से पहले सरेंडर कर दिया गया था। वो लोग अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं और उनका मास्टर सिंह उन्हें छोड़ देने के लिए अपील करता है, लेकिन सिंह उन्हें भी मार देता है। बाकी लोग डर जाते हैं। सिंह कहता है कि ये सब बेकार है और उन्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। तभी अनाउंसर डिक्लेयर करता है कि सिर्फ 15 टीम्स बची है। लव मुकोन से पूछते क्या वो कंपटीशन छोड़ना चाहता है क्योंकि उसकी टीम में अब सिर्फ वही बचा है, लेकिन मुकोन कहता है कि वो आखिर तक टिकने का इरादा रखता है। लव चेंग और टोंग से मिलता है और कहता है कि उसके पास अब 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। चेंग थोड़ा हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि वो मुकोन के साथ क्या कर रहा है। तब लव उसे याद दिलाता है कि वो सभी एक टीम के अलायंस है। टोंग लव से जैन के बारे में पूछता है तो लव बताता है कि जैन उसकी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर सब बहुत ही शौक हो जाते हैं। लव सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या तुम लोग शादी भी कर रहे हो। अनाउंसर फिर बताता है कि 15 टीम्स बची हुई है और बेकॉन सोसाइटी टॉप पर है, जबकि रोक्सा सेक्ट सेकंड पोजीशन पर है। जिंग बताती है कि उसने दुआन को देखा है और जेमी अब भी जिंदा है, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी जैसा लगता है क्योंकि उसने किसी अजीब से सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। लव याद करता है कि जब नयान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था तो वो भी ज़ॉम्बी जैसा लगने लगा था। लव दुआन से मिलना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि सबसे पहले कॉन्टेस्ट जीतने पर ध्यान देना जरूरी है। लव देखता है कि अब सिर्फ 20 से भी कम स्पोर्ट्स बचे हुए और इस वक्त टीम का अलग होना बहुत ही रिस्की हो सकता है। तब मुकोन सजेस्ट करता है कि हमें दूसरे कॉम्पिटिटर से पॉइंट्स चुरा लेना चाहिए, लेकिन चेंग उस पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि मुकोन कभी भी उनका साथ छोड़कर धोखा दे सकता है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो किसी को मारकर जीत नहीं चाहता। लव कहता है कि पॉइंट्स चुराने के लिए किसी को हर्ट करना जरूरी नहीं और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब हम 2 ट्रेनर्स को देखते हैं जो कि स्पोर्ट्स देखकर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और उनमें से एक अपना वोल्फ समन करता है ताकि वो स्पोर कलेक्ट कर सके। पर जैसे ही वोल्फ स्पोर के पास जाता है उन्हें समझ में आता है कि ये स्पोर तो
नकली है। लव और उसकी टीम पीछे से निकलकर उसके सामने आ जाते हैं और चैंग का पैट तुरंत वोल्फ पर अटैक करता है। वोल्फ पीछे हटने लगता है। तभी टेडी अपने पी का यूज करके उसे गिरा देता है। दूसरे ट्रेनर सरेंडर करने की कोशिश करते हैं लेकिन कैक्टस उन्हें बांध देता है और टेडी उन्हें भी अपने पी से बेहोश कर देता है। लव चेक करता है तो पता चलता है कि उनके ब्रेसलेट्स में से 9 पॉइंट्स हैं। चैंग कहता है कि इन्हीं पॉइंट्स से वो टॉप 3 तक पहुंच सकते हैं। पर तभी कुछ लोग सामने आ जाते हैं जिन्होंने जैन को होस्टेज बनाकर रखा होता है और लव से कहते हैं कि अगर ब्रेसलेट नहीं दिए तो जैन को मार देंगे। जैन उनसे कहते हैं कि उन्होंने गलत लड़की को पकड़ लिया क्योंकि वो लेंसा पवेलियन से है ही नहीं, इसलिए वो लगता है कि लव और उसकी टीम उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन लव इन सब बातों के बावजूद उन लोगों के ब्रेसलेट्स देने के लिए तैयार हो जाता है, बस इस शर्त पर कि जैन को छोड़ दिया जाए। जैन थोड़ा शर्मा जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि लव अब भी उसके लिए कॉर्नर रखता है। लव ब्रेसलेट दे देता है और उसका लीडर पॉइंट्स कलेक्ट करता है लेकिन कहता है कि जब तक वो सेफ डिस्टेंस तक नहीं पहुंच जाते जैन को नहीं छोड़ेंगे। लव गुस्से में आता है और जैन उससे रोकती है। लव को समझ में आता है कि जैन के पास कोई प्लान है। लव लीडर को कहता है कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट है, अगर उसने जैन को छोड़ा नहीं तो उसके सेक्ट को मिटा देगा। फिर लीडर जैन को लेकर चला जाता है और अपने आदमियों को लव की टीम पर नजर रखने के लिए कह देता है। कुछ ही देर में एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि उस लीडर की सेक्ट एलिमिनेट हो गई है। ये सुनते ही वो गुस्से में आ जाता है और बाकी आदमी भी समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या हुआ। वो अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तभी अनाउंसर अनाउंस करता है कि उसके आदमी भी एलिमिनेट हो गए हैं। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लव तुरंत जैन को ढूंढने के लिए भागता है पर तभी जैन उसके पीछे आ जाती है। उसे देखकर लव रिलीफ महसूस करता है। वो पूछते कि आखिर क्या हुआ। जैन बताती कि उसने अपने पेट फॉक्सी का यूज करके उस लीडर को चार्म कर लिया था क्योंकि वो जानती थी कि अगर किसी एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट पर अटैक हुआ तो पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इसलिए जैन ने उस लीडर से खुद ही अटैक करवाया और इसी जगह से उसकी पूरी टीम एलिमिनेट हो गई। लव समझ जाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जैन लव को कंसोर्ट देखकर खुश होती है और उसे लीडर के ब्रेसलेट्स गिफ्ट कर देती है। पर तभी जैन सोचती है पूरी टीम 1 सेकंड में कैसे गायब हो गई, क्या वो लोग मार दिए गए। तब गवर्नर उसे एक सैंपल दिखाता है और बताता है कि वो लोग एलिमिनेट हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक बार हार चुके प्लेयर पर अटैक किया था। कॉन्टेस्ट के एग्जामिनर उन सभी से हार चुके कॉन्टेस्टेंट्स को उठा लेते हैं और पता चलता है कि उनके ब्रेसलेट्स में अब भी पॉइंट बचे हुए हैं क्योंकि एलिमिनेट होने से पहले उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। जिंग जैन का शुक्रिया अदा करती है उसकी मदद करने के लिए और उसे अपने सेक्ट में आने की इनवाइट करती है। जाने से पहले जैन लव से फ्लर्ट करती हुई पूछती क्या उसके गुड बाय किस देना चाहता है लेकिन लव सीधा कह देता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैन हवा में उड़ती है और सोचती कि लव पहले जैसा नहीं रहा लेकिन उसका ये बदलाव हुई उसे लव के और करीब ले आता है। लव और उसके दोस्तों ने पॉइंट्स डिवाइड करने का फैसला किया और पता चलता है कि तीनों ब्रेसलेट्स में मिलाकर 26 पॉइंट्स हैं। जैन सोचते हैं कि शायद से अब वो लोग टॉप स्पॉट पर पहुंच जाएंगे लेकिन मुकोन तुरंत अपने हिस्से के 5 पॉइंट्स मांगता है जो कि लव उसे दे देता है और अब उसके पास भी टोटल 9 पॉइंट्स हो जाते हैं। बाय को पता चलता है कि अब लिंग शाह पवेलियन के पास टोटल 41 पॉइंट्स हैं और वो सोचती है कि क्या वो लोग अब टॉप 3 में आ गए होंगे। तब एग्जामिनर अनाउंस करता है कि वो लोग सेकंड प्लेस पर आ गए हैं। लव ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि उन्होंने बिना किसी को मारे अपने ओपोनेंट्स को एलिमिनेट कर दिया और ये बहुत ही बड़ी बात है। बाय देख लेती है कि पवेलियन में कोई ऐसा कॉन्टेस्टेंट है जिसके पास 17 पॉइंट्स है। टोसा कहता है कि उनका नया मेंबर हो सकता है जिसके बारे में कहा गया था कि वो एक जबरदस्त और पावरफुल लड़का है। बाय उसमें इंटरेस्ट हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि कॉन्टेस्ट के बाद उन्हें उस पवेलियन में जरूर आना चाहिए। तभी अनाउंसर अनाउंस करता है कि सिर्फ 10 टीम ही बची हुई है। बेकॉन सोसाइटी अब भी टॉप पर है 54 पॉइंट्स के साथ, जबकि लेनेसा पवेलियन सेकंड नंबर पर है 45 पॉइंट्स के साथ। रोक्सा सेक्ट अब भी थर्ड प्लेस पर आ चुकी है जिसके पास 43 पॉइंट्स है। दुआन ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसका सेक्ट पीछे है, इसलिए वो भी अपना मूव करने का फैसला करता है। लव और उसके फ्रेंड्स बहुत ही खुश होते हैं कि वो सेकंड पोजीशन तक पहुंच गए और अब वो कॉन्टेस्ट जीतने के लिए पूरी जान लगा देना चाहते हैं। लेकिन तभी अनाउंस होता है कि आइडल हटा दिया गया है और कॉन्टेस्ट का फाइनल फेज शुरू हो चुका है। बाय देखती है कि जायंट टॉर्टोइस अब धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। गवर्नर अनाउंस करता है कि अब किसी भी कॉन्टेस्ट को पानी में गिरने की इजाजत नहीं है, सबको पीक तक पहुंचना होगा। लव और उसकी टीम तुरंत पीक की तरफ भागती है। उन्हें पता चलता है कि अब ये फेज बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि अब सरेंडर का ऑप्शन नहीं बचा। तभी एक टीम सामने आ जाती है जिसमें से एक बंदा अपना पैट समन करता है जो कि अपने टेंटकल से उल्लू को पकड़ लेता है। उल्लू जानता है कि अगर उसका ब्रेसलेट पानी में छूट गया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत अपना ब्रेसलेट मुकोन को दे देता है और कहता है कि वो 3 मिनट में वापस आए। वो पानी में गिरता है जहाँ उसके सामने एक जायंट ऑक्टोपस होता है, पर उल्लू सोचता है कि अगर नयान इस ऑक्टोपस को निगल गया तो वो सोल बिल्डिंग स्टेज के फाइनल फेज तक पहुंच सकती है। और इसी के साथ ये कहानी का पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसकी और वीडियोस देखनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।